ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये भारत की आत्मा को पुनर्जीवित करना है। भगवान राम वो अयोध्या के हैं जहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्योंकि वो उनकी जन्मभूमि है। मंदिर कुछ हजार साल पुराना है। कोई नहीं जानता पहला मंदिर किस युग में बना था, फिर विकास हुआ। हजारों सालों में विकास के काम हुए, लेकिन करीब 500 साल पहले उसे तोड़ दिया गया। व्यवस्थित ढंग से कई सारे मंदिरों को तोड़ा गया, जिसके ऊपर दूसरे धार्मिक स्थान बनाए गए। इसी निर्माण सामग्री से इसे तोड़ो और उससे कुछ और बना लो। राम के एक आदर्श होने के कारण आपको समझना होगा कि वो एक आदर्श है, भगवान नहीं। क्योंकि हमने उन्हें भगवान नहीं कहा, हमने उन्हें मर्यादा पुरुष कहा, पुरुषोत्तम कहा। इसका अर्थ है एक उच्च स्तर का पुरुष, पुरुषोत्तम। मुसीबतों का सिलसिला, उनका जीवन मुसीबतों की लड़ी है। वो अपना राज्य खो देते हैं, पत्नी खो देते हैं, युद्ध लड़ते हैं, वापस आते हैं, फिर से अपनी पत्नी को खो देते हैं, अपने बच्चों को भी खो देते हैं। अंतहीन मुसीबतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। इन सब से वो शांति से, आनंद से होकर गुजरे। दर्द था, लेकिन फिर भी आनंद के साथ। एक व्यक्तिगत स्तर पर काफ़ी दर्द है जिसे व्यक्त करते हैं, लेकिन वो कभी उस दर्द को किसी उस चीज़ के बारे में कोई फैसला नहीं करने देते हैं जो वो कर रहे हैं। तो जब कोई इंसान इस तरह पेश आता है तो हम उसे पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि वो पुरुषों के बीच उच्च स्तर के हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो एक इंसान है। अगर वो एक भगवान बन जाते हैं तो आप क्या करेंगे? आप उन्हें दीवार पर लटका देंगे और उन्हें भूल जाएंगे। कोई कभी भी किसी भगवान का अनुसरण करने की कोशिश नहीं करता। भगवान यानी वो अनुसरण से परे हैं। इंसानों को यही लगता है कि अगर कोई इंसान वाकई अच्छा है, अच्छा बर्ताव कर रहा है, तो वो स्वाभाविक रूप से हर किसी में चाहत होती है कि मैं ऐसा क्यों नहीं बन सकता। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो एक इंसान है, वो एक राजा थे। उन्होंने अपना राज्य खो दिया और फिर वापस लौटे और अपनी राज्यों की सारी शान शौकत छोड़कर सिर्फ इसलिए चले गए क्योंकि कोई और दुखी था। उनकी सौतेली माँ थोड़ी दुखी थी और उनकी पीठ पीछे थोड़ी नाराज़गी जाहिर कर रही थी। वो बोले, अगर आप यही चाहती हैं तो मैं चला जाता हूँ। इस इंसान का अनुसरण करना ही चाहिए। जब आजकल लोग पागल की तरह सत्ता से चिपके हुए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो चुनाव हार जाए, वो जाना नहीं चाहते हैं। ऐसे समय में राम का अनुसरण करना बहुत बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जय श्री राम।